वैसे तो पूरे झारखंड में नगर पालिका चुनाव को लेकर के सरगर्मी है। खास करके जामताड़ा में नगर पंचायत एवं मिहिजाम में नगर परिषद चुनाव होना है। वैसे में कचरा निस्तारण को लेकर के एक लंबी चौड़ी जो है बहस का मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। लोगों में एक आशंका यहाँ पर बनी हुई है, हालांकि इस कचरे का निस्तारण कौन करेगा। वैसे में जामताड़ा जिला में लगभग 2 दर्जन से कुछ कम डीसी आए गए, दर्जनों एसपी आए गए। उसी कचरा जो गंदगी है उसको सूंघते हुए वो चले गए, क्योंकि डीसी और एसपी को कोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां पर डीसी और एसपी का आवास है वहां से मात्र चंद मीटर की दूरी पर बाजार का जो पूरा कचरा है वहीं पर रखा जाता है। ये गनीमत है कि ये जो वर्तमान डीसी है रवि आनंद, इनका जैसे ही ध्यान अपने कार्यालय में जिस दिन वो ड्यूटी अपना ज्वाइन करने के लिए आए थे उसी दिन इनका ध्यान कचरे पर पड़ा और 1 सप्ताह के बाद उन्होंने नगर पंचायत के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनसे विस्तृत बात किया और यहाँ पर कचरा निस्तारण के लिए धीरे धीरे उन्होंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कचरे को सही तरीके से संग्रह करके उसे पुनर्चक्रित करके उसे डिस्पोज करने के लिए एक तरीका उन्होंने अपनाया। लंबा चौड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ जो है अब छट गया। अभी भी यहाँ पे एक तरफ कचरा है और दूसरे तरफ पालतू जो गाय होती है वो गाय जो है उसी कचरे को अपना आहार बनाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन गाय को अपना माता समझ करके उन्हें रोटी, चना, गुड़, अनाज सब खिलाते हैं, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं है जब वो कंबाइंड बिल्डिंग के रास्ते में जाते हैं तो डीसी एसपी के आवास के पहले जो कचरा है वहां पर उस कचरा में दर्जनों गाय मुंह लगा करके वहां पर रहती है। जो भी लोग वहां से पार होते हैं वो मुंह नाक दोनों में कपड़ा बांध करके जाते हैं, चाहे दम घूट करके वो वहां से पार होता है, क्योंकि गंदगी का अंबार है। और कचरे को संग्रह जो किया जा रहा है वो सिमुल भेड़िया मोजा जामताड़ा में ही है, जो कि थोड़ी गोचर जमीन है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गोचर जमीन में आप किसी भी ढंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को क्या कहेंगे, जब यहाँ पर 15 साल से भी ज्यादा समय जो यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि थे, नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद लोग, वो लोग एक अदद जमीन को नहीं खोज पाए, अपितु जो गोचर जमीन है वहीं पर वो लोग जो है कचरा रखना प्रारंभ कर दिए। हालांकि 2 साल से अब जो चुने हुए प्रतिनिधि थे इन लोगों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर यहाँ पर चुनाव हो रही है, लेकिन इन लोगों का ध्यान तक नहीं गया। आ तो इच्छा शक्ति इन लोगों की मरी हुई थी, आ तो ये लोग काम करने के लिए नहीं जानते थे। जबकि बगल में ही जहाँ पर वायरलेस है
जो डीडीसी का आवास है उसके नीचे में एक 1.5 एकड़ का प्लॉट वहां पर खोज करके वहां पर रखा गया है कि आप अपने जो बाजार का जो कचरा होता है उसको वहां पर जमा करिए, लेकिन ये लोग रोड के बगल में ही कर देते हैं। ये रोड का बगल में ही कर देते हैं क्योंकि स्टेट हाईवे का ये एक तरह से बाईपास रोड है और ये देवघर का एक तरह से चित्रा का ये मुख्य पथ है। लेकिन इन नालायकों को कौन समझाए? कचरे को डिस्पोज करने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए क्या सिद्धांत है? रिड्यूस, रीयूज एवं रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें और कचरा को कम करें। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं है। इससे बहुत सारे चीज बनते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी खाद बना सकते हैं, रसोई के गीले कचरे से खाद बना सकते हैं, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच जैसे सामग्रियों को आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो बड़ा जो होता है कचरा हो, जैसे धातु और कांच जैसे सामग्रियों को रिसाइकलिंग, भस्मीकरण कर सकते हैं और कचरे को उच्च ताप पर जलाकर वेस्ट टू एनर्जी उत्पन्न भी कर सकते हैं, विशेष रूप से खतरनाक अपशिष्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर एक इच्छा शक्ति यहाँ पर मरी हुई है। जो भी यहाँ पे अभी नगर पंचायत में कैंडिडेट खड़े हैं जो सोच रहे हैं कि हम बनेंगे, वो भी अभी तक इसे चुनावी मुद्दा नहीं बना पाए हैं। और जो लोग बने हुए हैं तो वो बने हुए ही हैं। उनके लिए तो आया राम गया राम, वोट आएगा जीतेंगे हम। लेकिन ये जो कचरा है, यहाँ पर कचरा प्रबंध के लिए यहाँ पर कोई अभी तक ठोस व्यवस्था यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा, सरकार के द्वारा एवं प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लोगों को गंदगी से निजात दिला सकते हैं, लेकिन ऐसा ही लोग नहीं कर रहे हैं।